एक नाम जिससे सभी को डराया जाता है, सभी से कहा जाता है कि इससे दूर रहें, कीप अवे, दैट इज़ डार्क वेब। तो डार्क वेब एक्चुअली एक्चुअली होता क्या, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, हम सब कुछ समझेंगे। एक छोटी से छोटी डिटेल, जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी आपको समझ में आएगी। आपको अगर समझ में ना आया, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें, ताकि मैं आपको वो सारी डिटेल्स दे सकूं। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, किस तरीके का आपको डिटेल लग रहा है। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स इसे देख सकें, सब्सक्राइबर इसे देख सकें। फेसबुक में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, इंस्टा पे शेयर करें, हर एक जगह शेयर करें। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं एक्चुअली क्या होता है डार्क वेब और किस तरीके की इसकी डिटेल्स। एक्चुअली इंटरनेट की जब हम बात करते हैं, इंटरनेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ सरफेस, दूसरा है डार्क वेब। तो सरफेस क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है? तो जो आप एक्सेस करते हैं, जो आपको दिखाई देता है, जो आपको जिसकी आपको परमिशन दी गई, जैसे आप अमेज़ॉन पे इंटर कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट देख सकते हैं। आप किसी मेल आईडी पे इंटर कर सकते हैं। आप किसी जैसे जीमेल हो गया, आप सोशल मीडिया पे आ सकते हैं, फेसबुक हो गया, कोई नेटवर्किंग साइट हो गई, कोई वेबसाइट हो गई, जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं। उसके मेन पेज पर जा सकते हैं, होम पेज पे इंटर कर सकते हैं, जो डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई वो सारी आप देख सकते हैं। दैट इज़ सरफेस। तो जब भी आप सरफेस को देख सकते हैं, किसी वेबसाइट में जो जो एक्सेस आपको मिला है, जिसके लिए आप ऑथेंटिकेट हैं, वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ सरफेस। और जिसकी आपको परमिशन नहीं है, जहां आप नहीं जा सकते हैं, दैट इज़ डार्क वेब। अब जो डार्क वेब है उसे भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले सरफेस को प्रॉपरली समझते हैं कि जो एरिया आप देख सकते हैं, जिस पर आप विजिट करते हैं, इंटरनेट का पूरा एरिया डार्क वेब को छोड़कर, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप समझते हैं, वो सिर्फ 4% है। जितना बड़ा वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेट चल रहा है, उसे जितना भी हम समझते हैं, जब हम यूआरएल बार पे जाते हैं, एक एड्रेस टाइप करते हैं, यूआरएल बार उन कीवर्ड्स को सर्च करता है, उन कीवर्ड्स को क्राउलर जाता है, और जिन जिन साइट्स पर वो कीवर्ड होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपने सॉन्ग्स टाइप किया, तो जिन जिन साइट्स पर सॉन्ग्स होंगे उन और वो भी टॉप पोजीशन पर होंगे, उन्हें सर्च करके लेके आएगा, उनके लिस्ट आपको देगा, आपको दिखाएगा। या आप डायरेक्ट यूआरएल बार पे उस वेबसाइट का एड्रेस टाइप करेंगे और वो आपको दिखाई देगा, और आप उसे आप यूआरएल आपका जो क्राउलर है वो उस वेबसाइट को आपके पास लेके आएगा, जो आपको दिखेगा। वो सिर्फ 4% है। और जो आपका डार्क वेब है वो बाकी का यूज़ होता है। तो सोचिए 4% कितना कम है, कितना कम एक्सेस करते हैं। अच्छा, डार्क वेब के साथ एक और टर्म यूज़ होती है, डीप वेब। 90% लोगों को ये लगता है कि डीप वेब और डार्क वेब दोनों सेम थिंग है। अब ये डीप वेब क्या भला है, आइए इसे समझते हैं। एक्चुअली हमारे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 4% हमारे जो यूज़ करते हैं एक्चुअली सरफेस को, उन्हें लगता है डार्क वेब और डीप वेब सेम थिंग है। दोनों छुपा कर रखी जाती है, किसी को दिखती नहीं है, और वहाँ जाना बहुत ख़तरनाक है। इस तरीके का जो एक मिथ क्रिएट किया गया है, वो दोनों के लिए है, डीप वेब के लिए भी और डार्क वेब के लिए भी। पर ऐसा है नहीं। एक्चुअली जो आपका डीप वेब है वो आपको सर्च इंजन में सर्च नहीं होगा, उसका यूआरएल अलग होगा। इसे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मतलब मान लीजिए आप किसी जीमेल की साइट पर जाते हैं। जीमेल की साइट पर जाने के बाद आप सिर्फ यूआरएल बार से सिर्फ जीमेल का ऑथेंटिकेशन पेज देख सकते हैं, जब तक आप उस पर अपना मेल आईडी और पासवर्ड इंटर नहीं करते हैं। मेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद जो यूआरएल आता है, अगर उसे आप कॉपी करके फिर से पेस्ट करेंगे लॉग आउट करने के बाद, तो भी आपको जीमेल का वही फ्रंट पेज देगा जहाँ पे ऑथेंटिकेशन मांगेगा, ना कि वो वाला पेज जिसे आप मेल आईडी और पासवर्ड करने के बाद इंटर कर गए थे। तो जो मेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको मिला था, डेट इज़ डीप वेब, जिसके लिए ऑथेंटिकेशन लगता है। मान लीजिए आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाते हैं, आपका ईबे हो गया, आपका अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, और अदर साइट्स जो भी ई कॉमर्स साइट है, उन पर आप विज़िट करके देखिए, तो आप सिर्फ वही डिटेल देख सकते हैं जिसकी आपको परमिशन है। आप जो यूज़र जो परचेस कर रहा है, यूज़र ने जो क्रेडिट कार्ड के, डेबिट कार्ड्स के नंबर दिए हैं, या जो अपना एड्रेस दिया है, वो सब आप नहीं देख सकते, उसकी आपको परमिशन नहीं है। दैट इज़ डीप वेब, जो यूआरएल बार से सर्च नहीं किया जाता, पर उसको सर्चिंग करने के लिए आप वही ब्राउज़र यूज़ करते हैं जो आपको परमिट किया गया है।
उसके लिए कोई और ब्राउज़र आपको नहीं लगेगा, कोई और इंटरनेट कनेक्शन आपको नहीं लगेगा, कोई और ऑथेंटिकेशन आपको नहीं लगेगा। सिर्फ वही चीज़ें जो आपको एक्चुअली प्रोवाइड, जिसकी आपको परमिशन है, जिसके लिए आप जो एक्सेसिबिलिटी आपको दी गई है, दैट इज़ डीप वेब। तो डीप वेब वो एरिया है जिसके लिए आपको ऑथेंटिकेशन लगता है। हर यूज़र उसके लिए परमिट नहीं होता, उसके लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसके सर्चिंग को करने के लिए आप मोज़िला, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। आप जो नेट आप यूज़ कर रहे हैं या जो इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, उसी इंटरनेट के थ्रू, उन्हीं ब्राउज़र्स के थ्रू आप डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इसे प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखते हैं यहाँ पर। मान लीजिए आप एप्पल टेक सिक्योरिटीज़ पर जाते हैं, आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आप बड़े आराम से जा सकते हैं, आप ब्लॉग्स देख सकते हैं, आप ब्लॉग्स को रीड कर सकते हैं, आप ब्लॉग्स को एक्सेस आप ब्लॉग्स को आप ब्लॉग्स पे जा सकते हैं, उनके जितने और जितने ब्लॉग्स हैं आप वो देख सकते हैं, क्योंकि इसकी आपको परमिशन, दैट इज़ सरफेस वेब, जो आपको प्रोवाइड किया गया, ऊपरी सतह जो आप एक्सेस कर सकते हैं। और जहाँ तक इस एरिया की बात है, इस लॉगिन और रजिस्टर एरिया की, इसे वही यूज़र देख सकता है जिसे उसकी परमिशन है, और ये कहलाता है आपका डीप वेब। आपका मेल बॉक्स, आपकी कॉन्फिडेंशियल डिटेल जो बैंकिंग साइट्स पर सेव रहती हैं, वो आपकी अपनी है, पर आप नहीं देख सकते, उसके लिए आपको परमिशन नहीं दी गई है। उसका एक अलग कोड, उसका एक अलग यूआरएल है जो बैंकिंग के कर्मचारियों के लिए, उनकी साइट्स वालों के लिए रखा गया है। वो हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, हर कोई उसको नहीं देख सकता। जब आप किसी साइट पर अपना एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जो आपको एक्सेस मिलता है वो आपका डीप वेब है। नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब का प्रीमियम हो गया, HBO का प्रीमियम हो गया, तो ये प्रीमियम अकाउंट आप तभी एक्सेस कर सकते हैं जब आप ऑथेंटिकेशन डाल देंगे, दैट इज़ डीप वेब। अब डीप वेब हो गया, ये डार्क वेब क्या भला है? डीप वेब तो क्लियर हो गया, सरफेस वेब हो गया, डीप वेब हो गया, अब ये डार्क वेब क्या भला है? आइए डार्क वेब को समझने की कोशिश करते हैं, जानते हैं एक्चुअली डार्क वेब होता क्या है। तो डार्क वेब एक्चुअली एक्सेस करने के लिए आपको जो ब्राउज़र्स लगते हैं उसमें टॉर है, I2P है, फ्री नेट भी कहते हैं। तो ये वो हैं जिनसे आप इन्हें मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, इन सब से एक्सेस नहीं कर सकते डार्क वेब को। आपको अगर एक्सेस करना है तो आपको टोर ब्राउज़र ही लगेगा, उसके बगैर आप इसे एक्सेस नहीं कर सकते, दैट इज़ डार्क वेब। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको जो इंटरनेट जो लग रहा है वो इंटरनेट वही लगेगा जो आपके पास है, जो आपको जियो का प्रोवाइड हो रहा है, आप एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, आप BSNL यूज़ कर रहे हैं, आप MTNL यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ओके। पर हाँ, आपको ब्राउज़र ये नहीं लगेगा, इस ब्राउज़र से आप कभी सर्च नहीं कर पाएंगे कि डार्क वेब क्या है, कौन सा है डार्क वेब, कहाँ पर है डार्क वेब, आप सर्च नहीं कर पाएंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपका जो टॉर ब्राउज़र है उसको टॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक अनियन की तरह होता है। अनियन, इसको अनियन ब्राउजिंग भी बोलते हैं। तो अनियन में जितनी लेयर्स होती हैं, आपने देखा होगा अनियन में एक के अंदर एक लेयर्स होती हैं, वैसे ही प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं या प्रॉक्सीज प्रोवाइड किए जाते हैं आपको उस साइट पर यूज़ करने के लिए। मींस अगर किसी साइट पर आप टॉर से यूज़ कर रहे हैं, इसको क्रिएट करने का रीज़न ये था टॉर को कि आप जब भी किसी साइट पर जाते हैं, मान लीजिए आप फेसबुक पर जाते हैं, मान लीजिए आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी साइट यूज़ कर रहे हैं, तो सभी के पास आपकी डिटेल्स, इवन गूगल के पास आपकी पूरी डिटेल्स है, फेसबुक के पास आपकी पूरी डिटेल्स है, आपका अपना एक्सेसिबल आईडी, आपका मैक एड्रेस, पूरी की पूरी डिटेल्स आपकी पड़ी है। जैसे आप इंटरनेट ऑन करते हैं, ब्राउज़र ऑन करते हैं, मान लीजिए आपकी डिटेल्स चली गई, आपने खुद को हाइड करके नहीं रखा है, तो एक प्रोजेक्ट डेवलप किया गया है, दैट इज अनियन या टोर ब्राउजिंग, जैसे गवर्नमेंट ने डेवलप किया था ताकि जो बंदा सेफ रहना चाहे वो एनोनिमसली अपने आप को सर्व कर सके इंटरनेट पर। वो अगर नहीं देना चाहता अपनी डिटेल्स तो ना दे, तो टोर क्रिएट किया गया था। टोर एकदम लीगल है, टोर ब्राउज़र जो है वो एकदम लीगल है, उसे यूएस गवर्नमेंट ने क्रिएट करवाया था ताकि आप उसे एक्सेस कर सके इंटरनेट को, अपनी डिटेल्स किसी को ना दिखाए बगैर। तो ये जो आपका टॉर जो क्रिएट किया गया था, ये टॉर एक्चुअली वर्क कैसे करता है और इसका डार्क वेब से क्या कनेक्शन है।
तो टॉर एक्चुअली क्रिएट किया गया था लीगली, पर इसका जो यूज़ होने लगा वो इलीगल तरीके से होने लगा। तो इसमें जब भी आप डार्क वेब की बात करेंगे तो डार्क वेब में जब हम सरफेस की बात करते हैं तो सरफेस में जो भी हम एक्सटेंशन देते हैं, जो भी हम डॉट एक्सटेंशन देते हैं जैसे .com, .in, .org, वो यहाँ पर नहीं चलता डार्क वेब में। डार्क वेब में .onion चलता है। जो भी साइट आप विजिट करेंगे उस साइट के लिए आपको .onion यूज़ करना पड़ेगा। .onion जब आप यूज़ करेंगे तो ही आप उस साइट को यूज़ कर पाएंगे। और उस साइट के जो एक्सेस डोमेन नेम होते हैं वो ऐसे ही अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। पहले आपको पता होता है कि आपको किस साइट पर जाना है, आपको URL पहले से मिला हुआ होता है। इनके जो वेब बने हुए होते हैं, इनके जो सर्वर बने होते हैं, डेटाबेस सर्वर, उनके अपने कंप्यूटर पर ही क्रिएट होते हैं, उसका कोई डेटाबेस एक्सेसिबल नहीं होता। दैट्स वाई किसी को भी पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप इसे क्लियरली समझ सकें। मान लीजिए किसी साइट पर आपको विजिट करना है, किसी कंप्यूटर को आपको हैक करना है और आप ब्राउज़ करते हैं अपने अनियन ब्राउज़र से, टोर ब्राउज़र से। तो टोर ब्राउज़र से जब आप एक्सेस करते हैं तो टोर जो है, मान लीजिए आप सरफेस पर ही यूज़ कर रहे हैं टोर को, तो टोर जो आपको अलग अलग लोकेशंस प्रोवाइड करता है, बहुत सारे प्रॉक्सीज देखता है। जैसे आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी किसी हैकर को या क्रैकर को पकड़ने की कोशिश की जाती है तो बताया जाता है अरे वो तो बहुत सारी लोकेशंस बाउंस कर रहा है। तो जो लोकेशंस बाउंसिंग है एक्चुअली वो अलग अलग IP एड्रेसेस है, अलग अलग कंट्रीज़ के। तो जैसे मान लीजिए मैं सोर्स हूँ और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इस कंप्यूटर को मैं हैक कर रहा हूँ या इस कंप्यूटर पर मुझे विज़िट करना है, तो मैं पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर यहाँ पर आऊँगा। तो ये किसी भी कंट्री में हो सकता है, ये चाइना में हो सकता है, ये वाला रशिया में होगा, ये वाला जर्मनी में होगा, किसी भी कंट्री में हो सकता है। तो जब आप एक्सेस करते हुए अगर मुझे पता करना चाहें तो पहले आपको यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आप पता करेंगे अरे ये वाला था, इससे आपको इसका IP एड्रेस मिलेगा, आप यहाँ पर आएंगे और जब तक आप यहाँ पर आएंगे तब तक मैं रिफ़्रेश कर चुका हूँ तो 3 और इसकी और इसकी आपको लोकेशन बाउंस हो रही होगी, तो आप फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस बंदे को पकड़ना या उस बंदे को कैच करना जो अनियन ब्राउजिंग से ब्राउज कर रहा हो। तो अनियन ब्राउज़र आपको इस तरीके से अलग अलग लोकेशंस प्रोवाइड करता है और उन लोकेशंस को आप कभी भी ट्रैक नहीं कर पाते। और जो आपकी जो डार्क वेब की जो साइट्स होती हैं, डार्क वेब की जो साइट्स होती हैं, उन साइट्स को आपको एक्सेस करने के लिए या उन साइट्स पर आपको जाने के लिए आपको .onion यूज़ करना पड़ेगा। उनके डोमेन नेम ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं पहले से ही और वो .onion एक्सटेंशन के साथ ही चलते हैं और उन पर कुछ भी हो सकता है। ATM हैकिंग की डिवाइसेस हो सकती हैं, मेलवेयर हो सकते हैं, हो सकता है वहाँ आपको पॉर्न साइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप किसी के जो आपको अकाउंट हैक करवाना हो, हैकर्स की साइट हो सकती है, उनके आप वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के नंबर जो यहाँ से चुराए जाते हैं वो आपके डार्क वेब में सेल हो रहे होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब से हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था तब से जूम पर जितने भी IDs एक्सेस हो रही थी उनके मेल ID और यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पर एक्सेस हो रहे थे, वहाँ पर सेल किए जा रहे थे। आपको नेटफ्लिक्स के जितने भी प्रीमियम अकाउंट होते हैं उन सभी के यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डार्क वेब के अंदर सेल होते हुए मिलेंगे। तो डार्क वेब में इंटर करना, डार्क वेब में जाना आपके लिए उतना ही खतरनाक है जितना किसी और के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि डार्क वेब में क्या। आप किसी साइट पर विजिट करेंगे और वो आप पूरे ट्रोजन्स, मेलवेयर्स और रैंसमवेयर सब आपके कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि वो जो साइट क्रिएट की गई है वो उस हैकर के कंप्यूटर पर ही क्रिएट की गई, उसके लिए कोई सर्वर बाय नहीं किया गया है। वो आप नॉर्मली अपना अपाचे लेकर अपने कंप्यूटर पर ही क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए कोई डेटाबेस नहीं किया गया। तो अगर बंदा आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर लेता है या उसकी पूरी डिटेल्स निकाल लेता है, आप उसे ट्रैक नहीं कर पाएंगे कभी। तो आप ध्यान रखेंगे कि आप सेफ रहेंगे। हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप विज़िट ना करें टॉर पर, आप माफ़ कीजिएगा डार्क वेब पर। तो कुछ डार्क वेब की कुछ साइट्स हैं जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट, वॉल स्ट्रीट, पॉइंट मार्केट प्लेस, ये बहुत वो साइट्स हैं जहाँ आपको ऐसी डिटेल्स मिलती हैं जो
जो आपको चौंका देंगी, और दूसरा इन पर विज़िट करना आपके लिए उतना ही घातक है कि आप कितनी भी सेफ्टी रख लें, आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे जब तक आप एक न्यूबी हैं या आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का। ऊपर से कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको लगता होगा कि यार इतनी सारी सेफ्टी है, मुझे कोई ट्रैक नहीं कर सकता तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, तो दैट इज़ हनी पोर्ट। एक्चुअली ये जो क्रिएट किया गया, ये गवर्नमेंट का ही एक आइडिया था, और जब ये क्रिएट इसलिए किया गया ताकि एक हनी पोर्ट बनाने के लिए, ताकि जितने भी हैकर्स हैं एक्चुअली एक एरिया में इकट्ठे हों, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इकट्ठा हो और हम उन्हें ट्रैक कर सकें। तो जो हमारे साइबर सेल हैं, FBI हैं, ये सारे वॉच करते रहते हैं, ये सारे देखते रहते हैं, ये सारी स्कैनिंग करते रहते हैं कि डार्क वेब पर कौन कौन से चल रहे हैं। इन्हें प्रॉब्लम ये है कि एक बार क्रिएट करने के बाद दूसरी बार वो जब उस बंदे को ट्रैक करते तो वो दोबारा नहीं मिलता, वो सब कुछ साफ करके निकल चुका होता है। पर आप वो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एक बार ट्रैक कर लिया गया, आपका मैक एड्रेस ट्रैक कर लिया गया, तो आप अपना PC, अपना लैपटॉप, ये सारी चीज़ें आप नहीं बदल पाएंगे, तो आप धर लिए जाएंगे। सो कीप अवे, दूर रहें डार्क वेब से। डार्क वेब आपके लिए नहीं बना है, विजिट ना करें। दूसरा एक फैक्ट बता दूं कि बहुत कॉमन लैंग्वेज है C और पाइथन, जिसमें डार्क वेब की आपके अनियन ब्राउजिंग की कोडिंग की गई है, आपके टोर की कोडिंग की गई है, और ये आज से 17 साल पहले 20 सितंबर 2002 को क्रिएट किया गया था। तो ये है तरीका, ये है आपका डार्क वेब। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं शेयर करें, फ्रेंड्स को टैग करें, फेसबुक पे शेयर करें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।